नमस्कार, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं सस्तक पब्लिक न्यूज। जिस वक्त मैं भगवानगंज पंचायत के पंचायत भवन में है और यहाँ पे सर्वे का काम कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं नीतीश सरकार के द्वारा जो आदेश पारित हुआ है, जमीनी विवाद को लेकर तमाम लोगों में झगड़ा देखने को मिलता है। ऐसे झगड़े को निपटाने के लिए सरकार ने एक पहल निकाली है, जिसमें भूमि सर्वे कराया जा रहा है और जो अपडेट है नए तरीके से जो उनका डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, उसमें पूर्ण रूप से विवाद को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, इसमें हमारे मसौढ़ी अंचल से तमाम अधिकारी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और पंचायत पंचायत में जाके सर्वे करा रहे हैं। आइए हम चलते हैं, इनसे मिलवाते हैं कि सर्वे का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, किस तरह से सर्वे किया जा रहा है और पंचायत में इनको काम करने में कैसा महसूस हो रहा है। धन्यवाद करते हैं सस्तक का, जो आप हमारे शिविर में आए रिपोर्टिंग करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए। हमारा नाम हर्षदीप है और हम यहाँ मसौढ़ी अंचल में विशेष सर्वेक्षण अमीन के रूप में कार्यरत कर रहे हैं। अच्छा सर, बताइए कि इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर सरकार ने यह सर्वे का कार्यक्रम पंचायत पंचायत में जोरों तोरों से है और हर जगह पे अधिकारी कर्मचारी जा का सर्वे करा रहा है। आखिर ये सर्वे का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वे का देखिए मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हमारा जो खतियान बना हुआ बहुत पुराना है। हमारा लगभग 1907 का खतियान बना हुआ है। तो सरकार चाह रही है कि इस खतियान को अब नए तरीके से बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारा जमीन का खरीद बिक्री हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका कागजी रूप में सब कुछ मतलब कंफर्म नहीं किया गया है। तो इसी कारण से नया खतियान बनाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है। अच्छा बताइए कि ये सर्वे का जो किस संस्था से निर्देश दिया गया है सर्वे के लिए और किनकी पहल पे सर्वे करवाया जा रहा है? ये जो सर्वे हो रहा है वो भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जो कि इसका हेड ऑफिस है हमारा गुलजार बाग पटना में है। सर्वे में बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं और कहीं ना कहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स के कारण लौट के चले जाते हैं, फिर आते हैं, परेशान हो रहे हैं। आखिर मुख्य रूप से इस सर्वे में किस किस डॉक्यूमेंट्स का उद्देश्य यहाँ पे आया है? देखिए, हम बताना चाहते हैं कि अगर आपका जमीन खरीदी जमीन है, अगर आप ही के नाम से है, तो आपको केवल एक ही प्रपत्र भरने की आवश्यकता है, वो है प्रपत्र 2। आप सिर्फ उसको भरिए, उसके साथ अपना आधार कार्ड लगाइए, उस जमीन से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास सेल डीड है तो सेल डीड लगाइए और उसको जमा करिए। और अगर आपका जमीन खतियानी है तो आपको 2 प्रपत्र भरना है। उसमें पहला प्रपत्र है आपका प्रपत्र 2 और दूसरा है प्रपत्र 3 का 1। इसमें 2 पेज आता है, एक वंशावली का आता है और एक उत्तराधिकारी का आता है। वो दोनों पेज आपको भरना है, उसके साथ प्रपत्र 2 भी भरना है। उसके साथ आपको, अगर आपके पास खतियान अवेलेबल है तो खतियान लगाइए। बंटवारा अगर आपका नहीं हुआ है तो आप पहले बंटवारा करवाइए, उसके बाद बंटवारा का कागज दीजिए। अगर आपका ये रसीद कट रहा है, अगर ऑनलाइन सही सलामत, अगर प्लॉट संख्या चढ़ा हुआ है, जमाबंदी भी चढ़ा हुआ है, तो आप रसीद दे सकते हैं उसके साथ में। लोगों में एक और क्वेश्चन आता है, जो वंशावली का बात आती है, वंशावली कहाँ तक मान्य है? कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कोई मुखिया से बना ले रहा है, कोई पंच से बना ले रहा है, कोई सरपंच से बना ले रहा है, कोई मसौढ़ी ब्लॉक से बनाने के लिए परेशान है। तो कहाँ तक इसकी मान्यता है? जैसे सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है हम लोगों को कि आप वंशावली अभी खुद से बना के दे सकते हैं। ऐसा कोई जरूरत नहीं है उसमें कि आप किसी से भी बनवा रहे हैं। अगर आप खुद से भी उसको प्रमाणित करके दे रहे हैं कि हम, मेरा जो है ये वंशावली सत्य है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर बाहर से भी बनवा रहे हैं तो भी चलेगा, आप खुद से बना के दे रहे हैं तो भी ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है आपसे। भगवानगंज पंचायत में कब से आप लोग यहाँ पे सर्वे के लिए आ रहे हैं? भगवानगंज पंचायत में तो हमारा 21 अगस्त को ग्राम सभा हुआ था। उसके बाद से लगातार सर्वे यहाँ चालू है। पहले हालांकि हम लोग अभी रेवा में बैठते हैं, लेकिन जैसा पता चला कि मतलब कुछ लोगों को, रैयतों को बहुत परेशानी हो रहा है वहाँ जाने में, तो हम लोग यहाँ 3 दिन के लिए आते हैं। बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन हम लोग यहाँ रहते हैं। जो भी लोग हैं भगवानगंज के आसपास के, वो लोग यहाँ आके जमा कर सकते हैं। अच्छा सर, एक काम करने में आपको कैसा महसूस हो रहा है? काफी देखा जाता है कि पब्लिक जो है कुछ जानकारी नहीं होता है,
तमाम क्वेश्चन, तमाम सवाल लेकर आपके पास आते हैं, कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाते होंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले सर सच तक न्यूज़ को मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम सूरज कुमार है, अमीन के पोस्ट पर हम अभी कार्यरत हैं। सबसे पहले यह है कि इससे करने में बहुत हमको अच्छी लग रही है, इसलिए कि जो विवाद है, जमीन से रिलेटेड विवाद है, उससे निपटारा हो जाएगा। पब्लिक आते हैं, बहुत सारे पब्लिक हैं, अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, ठेपा छाप हैं, उनको किस तरह से आप हैंडल करते हैं? उसको समझाने का काम करते कि बताया जाता है कि इस तरह से आप डॉक्यूमेंट भर कर लाइए, नहीं होता तो फिर हम लोग बताते हैं, उस आधार पर कागज लाते हैं तो फिर हम भर कर दे देते हैं, मतलब जमा भी ले लेते हैं बात को। सबसे पहले मैं सच तक न्यूज़ का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम प्रीति कुमारी, मैं मसौढ़ी अंचल में अमीन के पद पर कार्यरत हूँ। क्या कहेंगे, क्षेत्र में पंचायत में काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? हमें अपने क्षेत्र में काम करने में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा राजस्व ग्राम नदौना, खरौना, महामदा और अनौली है और मैं पंचायत सरकार भवन भगवानगंज में बैठती हूँ बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को।